गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्यों की परिभाषा पढ़ते हैं। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़िए, डंडा दौड़ी पीछे लेकर बिल्ली माता जी के। ये वाक्य नहीं है बल्कि शब्दों का समूह है, क्योंकि इसमें कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि हम इसे इस पर अब डंडा थोड़ी दौड़ता है, पीछे लेकर बिल्ली माता जी के, बिल्ली थोड़ी दौड़ेगी माता जी के पीछे। तो देखिए, माता जी डंडा लेकर बिल्ली के पीछे दौड़ी, तो इसका अर्थ स्पष्ट होता है क्योंकि सभी का एक कर्म लगा दिया गया है। वाक्य के सार्थक समूह का होना उनके एक व्यवस्थित क्रम में होना आवश्यक होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर वे पद कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे संज्ञा पद, क्रियापद, विशेषण पद आदि। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। हरि पुस्तक पढ़ रहा है, तो उद्देश्य क्या है? हरि। वे कौन पढ़ रहा है? हरि पढ़ रहा है। एक बूढ़ी औरत सब्जी बेच रही थी। कौन सब्जी बेचे? एक बूढ़ी औरत। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी थी। भीड़ किसकी लगी थी? लोगों की भीड़। कहाँ लगी थी? दुर्घटना स्थल पर। तो ये करता है उद्देश्य है। उद्देश्य कभी कभी एक शब्द का होता है, जैसे ऊपर के पहले वाक्य में हरि पुस्तक पढ़े, सिर्फ एक शब्द का, इसमें देखो तीन बन गए एक साथ, और यहाँ पर भी पूरा का पूरा हो गया। कभी कभी एक से अधिक शब्दों का होता है। जिन शब्दों का प्रयोग उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए किया जाता है वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया उसे विधेय कहते हैं। विधेय में कर्म, क्रिया, विशेषण आदि होते हैं। उपयुक्त वाक्य में पुस्तक पढ़ रहा है, हरि क्या कर रहा है? पुस्तक, तो पुस्तक पढ़ रहा है, क्या हो गया? विधेय हो गया। एक बूढ़ी औरत सब्जी बेचना क्या हो गई? विधेय हो गया। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी थी, तो दुर्घटना स्थल पर लगी थी, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। विधेय का विस्तार होता है। विधेय का विस्तार क्रिया, पूरक, कर्म विस्तार, क्रिया विशेषण आदि से होता है। पीली साड़ी पहनी हुई महिला उस ओर गई, तो उद्देश्य कर्ता कौन सा है? किसके बारे में बात हुई है? जिसने क्या पहन रखा है? पीली साड़ी पहन रखी है, तो ये तो क्या हो गया? उद्देश्य। विधेय क्या हो गया? उस ओर गई, ये क्या हो गया? विधेय। मेरी माता जी आ जाएगी। किसकी माता? मेरी माता। तो मेरी माता क्या हो गई? उद्देश्य। आज आ जाएंगी, तो क्या हो गया? विधेय। रोहित फुटबॉल, तो रोहित क्या है? उद्देश्य। फुटबॉल का मैच देखने गया, ये पूरा का पूरा क्या है? विधेय। अयोध्या नरेश दशरथ एक प्रतापी राजा थे, तो कौन थे? किसके राजा? नरेश, दशरथ। और विधेय क्या? एक प्रतापी राजा। इनकी विशेषता बताई जा रही कि क्या थे। शाहरुख खान एक श्रेष्ठ अभिनेता है। कौन? शाहरुख खान क्या है? एक श्रेष्ठ अभिनेता है। तो ये क्या है? विधेय, और ये क्या है? उद्देश्य। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद बन जाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है बच्चों, आपको ये पूरा वापस से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करनी है।